हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस को जो छुट्टियां मिलती हैं या फिर लीव मिलता है वो जो है कितने दिनों का मिलता है, कितनी लीव जो है जीडीएस को दिया जाता है। जो है जैसे कि जीडीएस के कितने प्रकार के लीव होती हैं या फिर छुट्टियां होती हैं। एक पेड लीव होता है, एक इमरजेंसी लीव होता है, एक मैटरनिटी लीव होता है, एक एबॉर्शन लीव होता है, एक अनपेड लीव होता है। ये सारे जितने भी प्रकार के छुट्टियां होती है या फिर लीव होते हैं उनको जो है हम लोग कैसे किस प्रकार से ले सकते हैं, कितने कितने दिनों तक ले सकते हैं, क्या इन अगर हम लोग छुट्टियां लेते तो सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, एक साल में जो है कितनी छुट्टियां मिलेगी, संडे को और हॉलीडे को जो है छुट्टी रहती है या फिर नहीं रहती है, और पढ़ाई के लिए हम लोग कितने दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। तो ये सारा डाउट जितने भी लीव से रिलेटेड या फिर जीडीएस की छुट्टियों से रिलेटेड मेरे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने जो है एक वीडियो लाया जाए और उसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाए कि जीडीएस को जो है कितने प्रकार की लीव मिलती है, कब मिलती है और कितने दिनों की मिलती हैं। थोड़ा सा मैं प्रीव्यू भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने खुद अपने हाथों से जो है लिख लिया है। पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन से मैंने जो है छांट छांट के एक एक चीज पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी मैंने पीडीएफ जो है प्रोवाइड यहाँ पे पीडीएफ लगा दिया है, ताकि आप लोगों को जो है विश्वास हो जाए कि हाँ जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है उसी के। मैं अपने से यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। टोटली जितना भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में जितना चीज मेंशन है टोटली वही चीज मैं बताऊंगा। वो चीज मैं हिंदी में लिख लिया हूं और अपनी भाषा में बताऊंगा, सरल भाषा में। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में ना आए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग इंग्लिश समझ सकते हो, आप लोग नहीं तो मैं जो है यहाँ पे हिंदी में लिख लिया हूँ एक एक चीज पूरा डिटेल एक पेज में। इसी से मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जो जीडीएस को लीव है वो जो है कितनी मिलती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जीडीएस का कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 है। सेम वो जो मतलब जीडीएस का रूल जो 2020 है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो लीव होती है, जो छुट्टियां होती है वो हमको जो है प्रोवाइड की जाती है या फिर हम जो है छुट्टियां ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने जीडीएस कंडक्ट रूल 2020 नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग 42 पेज की पीडीएफ है। उसमें जो है टोटली जितने भी जीडीएस के रूल हैं, जितने भी कानून है, नियम है, रूल 3 हो, रूल 10 हो, कोई भी रूल है आपके जीडीएस से रिलेटेड जितना भी है सारा चीज उसी में मिल जाएगा। 42 पेज की पीडीएफ है, उसको मैं जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा लास्ट में। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ये रूल सबसे लास्ट रूल है, यानी कि इसके बाद अभी कोई भी रूल नहीं आया जीडीएस से रिलेटेड। 2020 का रूल अभी तक चल रहा है। जब भी कोई नया रूल आएगा तो आप लोगों के सामने मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, वैसे अभी तो नहीं आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो जितने भी चीज मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में ये सभी के लिए है, चाहे तो आप बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी पद पर आपका सिलेक्शन हो, कोई भी पद पे आप लोग कार्यरत हो, ये सभी के लिए है, यानी कि टोटली जीडीएस के लिए है। ठीक है, जीडीएस का मतलब ही होता है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक तीनों एक ही में आ जाते हैं, जीडीएस में आ जाते हैं। सबके लिए सेम प्रोसीजर होने वाला है। तो सबसे पहले पहली जो छुट्टी होती है वो तो संडे की छुट्टी होती है। संडे की छुट्टी आप लोगों को मिलती है। संडे की कोई भी ऑफिस नहीं होता है, संडे की आपकी ऑफिस बंद रहती है। तो पहली छुट्टी तो हर संडे, हफ्ते में एक दिन जो है संडे तो बंद ही रहेगा, संडे को कोई काम नहीं रहता है। ठीक है। दूसरी छुट्टी जो होती है हमारी गजटेड लीव, यानी कि जितने भी गजटेड ऑफिसर जैसे होते हैं, गजटेड छुट्टियां जितने भी होती हैं वो सारी छुट्टियां जो है हम लोगों को मिलती हैं। यानी कि गजटेड छुट्टी, टोटली गजटेड छुट्टी हम लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तीसरी होती है फेस्टिवल, वही गजटेड लीव या फिर फेस्टिवल लीव, वही लगभग सेम ही होता है। तो जितने भी त्योहार में जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो सारी छुट्टियां जो है हमको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, जितनी भी छुट्टियां उनको मिलेंगी उतनी ही छुट्टियां हम लोगों को भी मिलती हैं, जीडीएस वालों को भी। तो पहला तो हर संडे को छुट्टी होती है, या फिर दूसरा है कि हर जो फेस्टिवल आते हैं जैसे होली हो गई, दीपावली, दशहरा, ये सब चीज़ों में जितनी भी छुट्टियां सरकारी गवर्नमेंट को मिलती हैं, एक सरकारी एम्प्लॉयमेंट को मिलती हैं, उतनी सेम छुट्टियां हमको भी मिलती हैं। ये तो गजटेड लीव ये सब जो है सेम मिलती हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं। ये तो है, उसके अलावा भी हम लोगों को छुट्टियां जो प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना।
यहाँ पे जो जीडीएस की जो छुट्टियां हैं वो जो है मैंने 5 प्रकारों में बांट लिया है। 5 प्रकार वैसे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया है कि 5 प्रकार की जो है टाइप्स ऑफ जीडीएस लीव होती हैं। जीडीएस की छुट्टी 5 प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पेड लीव। पेड लीव होता है, दूसरा होता है इमरजेंसी लीव, तीसरा होता है मैटरनिटी लीव, चौथा होता है एबॉर्शन लीव, पांचवा होता है अनपेड लीव या फिर लीव विदाउट अलाउंस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो पेड लीव क्या होता है? पेड लीव मतलब कि क्या होता है कि पेड लीव में आप लोगों को जो है इसमें देखिए जनवरी से लेकर जून तक 10 छुट्टियां आप लोगों को मिलती हैं और जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 छुट्टियां मिलती हैं। यानी कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 20 छुट्टियां आप लोगों को मिलती हैं। ये जो है छुट्टियां आप लोगों को मिलती हैं। ठीक है, ये छुट्टियां आप लोग कभी भी ले सकते हो। चाहे तो आप लोग जनवरी से जून के बीच में कभी भी 10 छुट्टियां ले सकते हो। उसके बाद जुलाई से दिसंबर के बीच में कभी भी 10 छुट्टियां ले सकते हो। टोटल 20 छुट्टियां। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इकट्ठा 20 छुट्टियां एक साल में नहीं मिलती हैं। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों ने जनवरी से जून तक 10 छुट्टियां नहीं ली हैं, उसके बाद हम लोग जुलाई से दिसंबर तक 20 छुट्टियां टोटल ले लेते हैं, एक साल में इकट्ठा ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये प्रत्येक 6 महीने में 10-10 छुट्टियां मिलती हैं। अगर आप लोगों ने 6 महीने में 10 छुट्टियां नहीं ली है तो आपकी छुट्टी वेस्ट चली जाएगी। इस छुट्टी का कोई भी पैसा आपका नहीं मिलता है। तो आपको ये 10-10 छुट्टियां लेना ही है, क्योंकि कोई पैसा मिलने वाला है नहीं है इन 10 छुट्टियों का। तो आपको पैसा जो है आपको छुट्टियां ले लेना चाहिए। फालतू में छुट्टियां वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बता दिया कि जनवरी से जून तक 10 छुट्टी और जुलाई से दिसंबर तक 10 छुट्टी, टोटल 20 छुट्टी एक साल में मिलती है। ये पेड लीव की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इकट्ठा छुट्टी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलती। आप सोच रहे हो कि साल में 20 छुट्टी ले ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी सैलरी मिलती है। हाँ, अगर आप लोग पेड लीव लेते हैं 20 दिन की, अगर आप 10-10 दिन की मान लो 6-6 महीने में पेड लीव लेते हैं, तो इसका सैलरी कोई भी नहीं कटता है। इसकी जो सैलरी है वो नहीं कटती है। जितनी आपकी सैलरी मंथली रहेगी वो मंथली मिलेगी। इसकी कोई भी सैलरी में कटौती नहीं होती है। अगला बात है कि अगर ये छुट्टियां आप नहीं लोगे तो अलग से कोई भी पैसा नहीं मिलता। जैसे कि अदर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि मान लो कि अगर 10 छुट्टियां अगर मान लो साल में मिलती हैं, जैसे रेलवे है, अदर डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट है, अगर अदर डिपार्टमेंट में अगर मान लो 10 छुट्टियां मिलती हैं, अगर आप लोगों ने 10 छुट्टियां नहीं ली हैं तो उसका अलग से पैसा मिलता है। लेकिन इस जीडीएस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने ये छुट्टियां नहीं ली हैं तो इसका अलग से पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसकी जो सैलरी है वो तो मिलेगी, लेकिन अलग से इसका पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट मैंने नोट किया, सब्स्टिट्यूट। अगर आप लोग पेड लीव में जाते हैं, छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं या फिर छुट्टी ले लेते हैं, तो आपको जो है सब्स्टिट्यूट रखना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आप जो है छुट्टी पे हो तो आपके स्थान पे कोई दूसरा काम करेगा। मान लो अगर आप बीपीएम हो तो आपके स्थान पे आपका अगर एबीपीएम है तो वो काम कर लेगा। अगर आप एबीपीएम हो तो आपके स्थान पर बीपीएम काम कर लेगा। अगर आप लोग मान के, हाँ ऐसा ही होता है कि मतलब कि सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि आपके स्थान पे किसी दूसरे को काम पे लगाया जाना, ये जो है सब्स्टिट्यूट कहलाता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया होगा। इसमें एक सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मेरे स्थान पे ये आदमी जो है काम करेगा और वो जो काम करेगा उसकी जिम्मेदारी सारी आपके हाथ पे होगी, आपके ऊपर होगी। कोई भी काम करेगा, कोई भी दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है। ठीक है, कि मेरे स्थान पे ये काम करेगा। हालांकि इस सब्स्टिट्यूट को पैसा भी मिलता है अलग से, जितने दिन भी वो काम करेगा उसका अलग से पैसा मिलता है। ये जो है पैसा अलग से उसको मिलता है। ठीक है, तो पेड लीव आपके समझ में आ गया होगा कि जो है प्रत्येक 6 महीने में 10-10 छुट्टियां आप लोग इजीली ले सकते हो। अपने एफडीआई से मिलकर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि सर मुझको इतनी छुट्टियां चाहिए, एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, आपको इजीली जो है छुट्टी मिल जाएगी। तो प्रत्येक 6 महीने में 10-10 छुट्टियां मिल जाएंगी। इसका अगर मान लो छुट्टी नहीं लेते हो, आपकी छुट्टी वेस्ट चली जाती है, तो आपको अलग से कुछ भी चार्ज नहीं मिलेगा और इसकी सैलरी आप लोगों को कोई भी कटौती नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा पेड लीव। दूसरा होता है इमरजेंसी लीव, जो कि कभी मतलब कि मान लो अगर कभी आप लोगों को इमरजेंसी कोई भी काम पड़ गया,
किसी मान लो आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपके घर में किसी की मान लो एक्सपायर हो गए, मृत्यु हो गई, या फिर किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी लीव होती है उसको हम आप लोग ले सकते हो। इमरजेंसी लीव जो है 5 दिन का होता है, एक साल में जो है 5 दिन का होता है इमरजेंसी लीव। एक फाइनेंशियल ईयर में 5 दिन की इमरजेंसी लीव आप लोग ले सकते हो। और ये जो है इसमें कंडीशन क्या होती है कि कंटिन्यूसली 1 से 2 दिन आप लोग इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हो, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा इमरजेंसी कंटिन्यूसली, यानी कि जैसे कि आज इमरजेंसी छुट्टी लिया है तो आज और कल 2 दिन लगातार ले सकते हो, उसके बाद फिर बाद में कभी इमरजेंसी छुट्टी फिर ऐसे ले सकते हो, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली 2 दिन से ज़्यादा इमरजेंसी छुट्टी नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे कि इसमें वैसे सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 1 से 2 दिन वैसे काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट देना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूट दे सकते हो कि मेरे स्थान पे ये आदमी काम करेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट आप लोग दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, इसकी सैलरी मिलती है, सैलरी यहाँ पे अगर आप लोग इमरजेंसी छुट्टी जो है 1 से 2 दिन की लेते हो तो इसकी सैलरी मिलती है, इसकी सैलरी में कोई भी कटौती नहीं होती है, इसकी भी सैलरी मिलेगी, इसकी भी सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगला होता है मैटरनिटी लीव। ये जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, जो कि जब जो है प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं, फीमेल जो जितनी भी महिलाएं होती हैं वो जब प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं तो उनको जो है मैटरनिटी लीव दिया जाता है। मैटरनिटी लीव जो है 180 दिन का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में 180 दिन, यानी कि 6 महीना का जो है आप लोगों को मैटरनिटी लीव जो है दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक साल में। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट 2 चाइल्ड वाले, मतलब कि शुरू के जो 2 बच्चे होंगे उन्हीं के लिए आप लोगों को जो है छुट्टियां दी जाएगी। ये जो 180 दिन एक साल में दिया जाता है 6 महीने का, उसमें जो है पहले 2 बच्चे के लिए केवल, अगर 2 बच्चे अगर आपके पास हैं, अगर 2 से ज़्यादा आप बच्चे करना चाहते हो, 3 या 4 जो भी, तो उसको छुट्टी फिर बाद में नहीं मिलेगी, इसकी कोई भी छुट्टी में नहीं मिलेगी, अगर 2 बच्चे तक आपकी छुट्टी मिलेगी मान लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट 2 चाइल्ड ओनली, केवल शुरू के 2 बच्चों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनके सेवन के लिए 180 दिन की छुट्टी यहाँ पे प्रेगनेंसी पीरियड में मैटरनिटी छुट्टी दी जाती है। इसका भी एप्लीकेशन लिख के जो है एसडीआई को देना पड़ता है, अधीक्षक को या फिर एसडीआई को देना पड़ता है। इसमें सब्स्टिट्यूट की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है छुट्टी काफी लंबी होती है, 6 महीना बहुत बड़ा होता है। इसमें सब्स्टिट्यूट जो है अपने हिसाब से नहीं फिलहाल दिया जाता है, ये सब्स्टिट्यूट जो है आपके एफडीआई तय करेंगे, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो जो है आपके तय करेंगे कि आपके स्थान पे किसको जो है लगाना है, तो वो खुद तय करते हैं, या फिर आप लोग अपने से जो है वहां पे थोड़ा सा सलाह भी दे सकते हो कि सर मेरे स्थान पे ये काम करेगा मेरा एबीपीएम, तो वो एफडीआई चाहेंगे तो उसी को लगा देंगे, अगर मान लो उसको नहीं लगाना चाहते हैं तो किसी दूसरे आदमी को भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, जो मैटरनिटी छुट्टी केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए जब प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं, 180 दिन की उनकी छुट्टी एक साल में दी जाती हैं। ये मैक्सिमम 2 बार दी जाती हैं, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, उसके अलावा अगर आप लोग बच्चा करोगे तो फिर नहीं मिलेगी छुट्टी, इसका सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। 180 दिन जब छुट्टी में जाओगे तो इसकी सैलरी आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। इसमें 180 दिन की सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब अगला आता है एबॉर्शन। एबॉर्शन ये भी फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, जब भी इन द केस मान लो कि बच्चे पेट में जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे मान लो किसी भी प्रकार से एबॉर्शन करवाना पड़ता है, तो उसके लिए 45 दिन की छुट्टी मिलती है, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 45 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। 45 दिन की छुट्टी मिलती है एबॉर्शन वाले में, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद होता है अगला जो है होता है अनपेड लीव। अनपेड लीव क्या होता है? अनपेड लीव या फिर लीव विदाउट अलाउंस इसे कहते हैं, यानी कि हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं और हमको छुट्टी चाहिए, तो वो होता है अनपेड। का मतलब हम लोग पेड नहीं ले रहे हैं, हम लोग सैलरी नहीं ले रहे हैं। अनपेड लीव जो है 30 दिन, अगर आपको 30 दिन की छुट्टी चाहिए अनपेड लीव, यानी कि लीव विदाउट अलाउंस, लीव विदाउट सैलरी, तो 30 दिन की अगर छुट्टी चाहिए तो आप लोग एसएसपी को जो है एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। अगर जो है 90 डेज की आप लोगों को छुट्टी चाहिए तो आप पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि रीजन में बैठते हैं,
तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 30 दिन की छुट्टी चाहिए तो एसएसपी को जो है, अधीक्षक को जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग 90 डेज की छुट्टी चाहिए, मान लो इन द केस आप लोग स्टडी कर रहे हो और आपका जो है मान लो लास्ट चल रहा है, 1 महीना बचा हुआ है किसी भी कोर्स कंप्लीट होने में, रेगुलर कोर्स, या फिर 3 महीने बचा हुआ है, तो आप लोग 3 महीने तक मैक्सिमम छुट्टी ले सकते हो। इससे ज़्यादा छुट्टी आप लोगों को नहीं दी जाती है। मैक्सिमम 19 डेज की, अगर मान लो आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आप लोग पढ़ाई के लिए छुट्टी लेना चाहते हो, तो 19 डेज के बिना सैलरी लिए आप लोग छुट्टी ले सकते हो। वो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जो है पीएमजी से जो है उनको जो है हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, तभी जो है आपका मान्य होगा। इसमें जो है 19 डेज की आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर जब आप लोग ज्वाइन करोगे तब जो है सैलरी मिलने लगेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। पेड लीव भी मैंने बता दिया, इमरजेंसी लीव भी बता दिया, ये मैटरनिटी लीव भी बता दिया। यहाँ पे ध्यान देना, केवल और केवल सैलरी इसी में मिलती है। पेड लीव में सैलरी मिलेगी और इमरजेंसी लीव में सैलरी मिलेगी, बाकी इन तीनों में सैलरी नहीं मिलती है। जब भी ये छुट्टियां लोगे, ये तीनों छुट्टियां लोगे, तो इसमें सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें नहीं मिलती है, ना तो इसमें मिलती है, ना तो इसमें मिलती है, और बाकी ये दोनों में सैलरी आपकी मिलती रहती है अगर आप लोग छुट्टी लेते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इन छुट्टियों के अलावा अगर आप ड्यूटी में नहीं आते हो तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने ये जितनी भी छुट्टियां थी मैंने बताया है, अगर ये छुट्टी लेने के बाद, अगर मान लो कि 10 दिन की छुट्टी आप लोगों ने लिया है, उसके 10 दिन की छुट्टी लेने के बाद अगर आप लोग जॉब पे नहीं आते हो तो आप लोग 1 से 2 दिन इमरजेंसी छुट्टी लेके काम चला सकते हो। अगर इसके बाद भी नहीं आते हो तब आपको जो है जॉब से निकाला जा सकता है, आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है एफडीआई के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, जितनी छुट्टियां आप लोग ले रहे हो एप्लीकेशन में उतने ही दिन तक छुट्टी लेना, उसके अलावा आप लोग तुरंत जो है जॉब में या फिर ड्यूटी में तुरंत वापस आ जाना। अगला अगला नोट है कि जब भी ये छुट्टियां लोगे तो उसमें संडे हॉलीडे काउंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप लोगों ने 10 दिन का जो है पेड लीव लिया हुआ है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लो 10 दिन का पेड लीव आप लोगों ने लिया हुआ है, उस 10 दिन में मान लो कि एक संडे पड़ गया तो वो संडे बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। संडे की छुट्टी अलग से आपको दी जाएगी, ये 10 दिन की छुट्टी अलग से मिलेगी। मान लो बीच में संडे पड़ रहा है, एक संडे पड़ गया या फिर मान लो 2 संडे पड़ गया, तो वो संडे बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, उसकी छुट्टी अलग से दी जाएगी। तो अगर मान लो 2 संडे पड़ गया तो टोटल आपकी 12 दिन की छुट्टी हो गई, लेकिन वो 10 दिन की छुट्टी ही काउंट होगी। 2 तो संडे हो गया, संडे को तो ऑलरेडी बंद रहता है, तो संडे और हॉलीडे, मान लो कोई भी हॉलीडे बीच में पड़ जाता है, होली या फिर दीपावली, ये सारी चीज पड़ जाती है, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो पेड जितनी भी छुट्टियों से रिलेटेड था मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो है कवर कर दिया है। आशा करता हूं ये जो है वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा और कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स बच रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। अब मैं थोड़ा सा नीचे आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। अब यहाँ पे देख लेना, ये जो है जीडीएस का कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है जो कि लीव से रिलेटेड यानी कि छुट्टी से रिलेटेड है। 7वां पॉइंट है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। अभी मैं पीडीएफ भी जो है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगा। यहाँ पे सेम वही लिखा है कि द ग्रामीण डाक सेवक में बी ग्रांटेड पेड लीव द रेट ऑफ 20 डेज इन ईयर। कहने का मतलब ये है कि जो पेड लीव होता है वो 20 डेज, एक साल में 20 डेज का होता है, और 10 डेज इन एवरी हाफ, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में या हाफ ईयर में जो है 10 डेज का जो है आप लोग छुट्टी ले सकते हो। ये पेड लीव होता है विदाउट accumulation or as may be determined by the government from time to time। अगर जो है इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जैसे ही चेंज होगा तो वो जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए सेवक या फिर जीडीएस सेवक फेल टू रिज्यूम ड्यूटी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम पीरियड लीव एडमिसिबल एंड ग्रांटेड टू हिज। कहने का मतलब ये है अगर आप लोग जितनी भी छुट्टियां लिए हो उसके अलावा अगर आप लोग जो है छुट्टी पे जो है नहीं आ रहे हो तो आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ जो है इधर उधर किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वेयर सच ए सेवक हु इज ग्रांटेड लीव फॉर ए पीरियड लेस देन मैक्सिमम पीरियड, वही चीज है
कि वही चीज़ जो मैंने अभी हिंदी में बताया कि अगर आप लोग छुट्टी के अलावा भी आप लोग अदर जो है नहीं आ पाते हो तो उसके लिए आप लोगों के जो है एक्शन लिया जा सकता है। इमरजेंसी लीव में भी जो मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। डाक सेवक शैल बी इंटाइल्ड फॉर द इमरजेंसी लीव फॉर द मैक्सिमम 5 डे कैलेंडर ईयर, यानी कि एक साल में 5 दिन की जो है छुट्टी आप लोग इमरजेंसी ले सकते हो। और आर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, वही चीज़ है। उसके बाद अगला है कि मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल कैंडिडेट, इसको भी मैंने बताया है। इसमें भी वही सेम चीज़ दिया है कि 180 दिन का आप लोग जो है छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये चीज़ मैंने देख ली, आप लोगों को पूरा पूरा हिंदी में बता दिया है, एक एक चीज़ जो है। यहाँ पे कोई भी डाउट्स आप लोगों का नहीं छूटा होगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को जीडीएस का कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को जो जीडीएस का जो है कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020 है, यहाँ पे देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020 रिकॉर्डिंग है। ये जो है 2020 में ये जो है कंडक्ट एंड रूल निकाला गया था। उसके बाद कोई भी अभी जो है रूल जीडीएस के लिए कोई भी रूल नहीं निकाला गया है। इसमें टोटली आप लोगों की जितने भी जीडीएस के रूल हैं, जितने भी नियम है, जितने भी कानून है, ये सारे कानून जो है यहाँ पे पूरा A to Z मेंशन किया गया है इस पीडीएफ में। 42 पेज की पीडीएफ। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहते हो, एक एक चीज जानना चाहते हो, तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहां पे मैं ये पीडीएफ जो है अभी तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए टोटली जो है यहाँ पे दिया गया है, जितना भी है सब चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो लीव वाला मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था वो जो है नीचे है, नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है विश्वास हो जाए कि हाँ जो है सच में है या फिर झूठी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये 7वां नंबर कॉलम में आप लोग साफ साफ देख सकते हो लीव का रिलेटेड जो भी अभी मैंने दिखाया है वही टू सेम इसमें भी है, इसी का मैंने। उसके बाद टर्मिनेट ऑफ एंगेजमेंट, जो भी रूल है, कैसे आप लोगों को टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद ये जितने भी रूल हैं, जितने भी नियम है, ये सब 42 पेज की पीडीएफ में टोटली आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।